आज हमने ये जो सेशन आयोजित किया है वो विशेष करके योग करने वाले साधकों को बहुत उपयुक्त होने वाला है। योग मतलब जुड़ जाना। हमने ये जो योग सीखा है वो प्रकृति में ऑब्जर्व करके, निरीक्षण परीक्षण करके उससे जो लाभ होता है वो देखकर हमने योग सीखा है। हमने कुदरत से, जैसे कि वृक्षासन है तो वृक्ष कैसे खड़े रहते हैं, उसके ज़रिए उसकी डायमेंशन को समझ के, उसके फ़ायदे को समझ के हमने शरीर को वृक्षासन में योग के ज़रिए वृक्षासन करके हमने उसका लाभ उठाया है। अभी और भी बहुत सारे आसन है, सूर्य नमस्कार है, चक्रासन है, बहुत सारे आसन हैं। वैसे ही शुद्धि क्रिया है और वैसे ही ध्यान की क्रिया है। हमने ये जो साधना विकसित की, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जंगलों में जाकर, कंगारों में, गुफाओं में ध्यान करके, योग करके कुछ हमें आसन सिखा है, शुद्धि क्रिया सिखाई, प्राणायाम सिखाया है और ध्यान धारणा और समाधि सिखाई। तो उन्होंने भी कहीं पे देखा कि इसको इस तरह से कौन कर रहा है। तो बहुत से ऐसे जानवर हैं, जैसे कि मेंढक है, सांप है, मछलियां हैं, भालू है, वो लोग समाधि का अभ्यास करते हैं। मेंढक के समाधि को शीतकालीन समाधि और उष्णकालीन समाधि ऐसे कहा जाता है। ये जानवर हाइबरनेशन कर देते हैं, मतलब हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को कम से कम धीमी कर देते हैं, गति को धीमी कर देते हैं और अपने आप को विपरीत परिस्थिति में स्थिर रखते हैं। हमारे शरीर को, प्रकृति को स्थिर रखते हैं ताकि कम से कम ऊर्जा का खर्चा हो। तो इस तरीके से वो ध्यान करके 6-6 महीना उष्णकालीन समाधि, शीतकालीन समाधि में मेंढक जाता है और जब बारिश आती है तब वापस आने लगता है। उस समय जो क्रिया उसके शरीर में होती है उसको हाइबरनेशन कहते हैं और उसके ज़रिए उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने समाधि का अभ्यास किया, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने। तो उससे हमारी जो प्रकृति है वो कैसे निरोगी रहे उसका अभ्यास किया गया और ध्यान धारणा समाधि का विकास हो गया। तब हम जब योग करते हैं तब योगा का जो मूल उद्देश्य है हमारे शरीर प्रकृति को हाइबरनेशन में लेके जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में हम अपने बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, उसके शरीर के अंदर होने वाली जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को समझते हैं और जैसे जैसे समझना चालू हो जाता है हमारे शरीर प्रकृति पर हमें विजय प्राप्त होना चालू हो जाता है, मन पे विजय प्राप्त होना चालू हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान धारणा और समाधि का अभ्यास करके हम हमारे मन को वश में कर देते हैं, शरीर को भी वश में कर देते हैं। और उसके आगे की जो क्रिया है वो मैंने अपना मत तैयार किया है, इसके बारे में रिसर्च करके उसको हम स्पिरिचुअल हाइबरनेशन बोल सकते हैं। ये सारे शरीर, चित्त और उसकी अभिक्रियाओं को दूर करते हुए हम स्पिरिचुअल हाइबरनेशन में चले जाएंगे। हम सारे शरीर के अणु रेणुओं के परे चले जाएंगे, हम बुद्धि और तर्क के परे चले जाएंगे। लेकिन हमारे जो फिजिकल हाइबरनेशन है,
कम से कम उसको तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। ये आगे का जो स्पिरिचुअल हाइबरनेशन है, मतलब शरीर चित्त प्रकृति के पूरी परे जाना, मटेरियल थिंग के परे जाना, फिजिक्स के परे जाना, वो तो हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले हमारा जो शारीरिक हाइबरनेशन है उसको हम सीखना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ नहीं करना है, हम जो आसन में बैठते हैं, जिस आसन में हम सिद्ध हो जाते हैं, जैसे हम पद्मासन लगाए, अर्ध पद्मासन लगाए या सुखासन लगाए, उस समय हमारा शरीर स्थिर होने लगता है और हमारा जो मूल बंध है, मतलब हमारे गुदद्वार का जो भाग है उसको खींच लेते हैं हम, वहाँ पे एक बंध तैयार हो जाता है, उसे मूल बंध कहा जाता है। वो मूलाधार की जगह पे होता है और मूलाधार वही जगह पे होता है, दोनों एक ही वाक्य है। तो इस तरह हमारा पूरा ध्यान वहाँ पे जाता है और थोड़ा सा हम वहाँ पे से जो पेट का भाग है उसको खींच लेते हैं अंदर की तरफ, तो ये मूल बंधा अच्छी तरीके से लग जाता है। और हमारे रीढ़ की जो हड्डी है उसको हम पीछे खींच लेते हैं, ऐसा सीधे रख के चीनअप कर देते हैं। मन चेहरे पे जरा तान तनाव मुक्त ऐसा हास्य, इसको चीनअप बोला जाता है। और ये जो छाती का जो भाग है उसको हम थोड़ा सा कंधों को पीछे खींच लेंगे तो छाती का जो भाग है अपने आप आगे आ जाता है। ज़बरदस्ती आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, कंधे पीछे खींच लिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रख ली तो अपने आप चेस्ट आगे बढ़ जाती है, छाती का भाग आगे बढ़ जाता है। अभी इस तरह से हम अगर आसन में बैठते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो 3 घंटे के बाद ऐसा कहा जाता है और मैंने भी सुना है योग में कि इसको आसन सिद्धि बोली जाती है। हम इसमें हिलते नहीं, डुलते नहीं, पूरी तरह स्थिर रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी समाधि पुष्ट होने लगती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो हमें उस आसन में आसन सिद्धि, मतलब उसको आसन पुष्ट हो गया ऐसे कहा जाता है। लेकिन हम देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, उससे आगे हम आसन को स्थिर रख नहीं सकते। हम हिलने लगते हैं, डुलने लगते हैं, हमारे धमनियों में तान तनाव आ जाता है। तो इसके लिए अच्छी तरीके से हमें इसको सीख लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, तो हमारी क्षमता जो है वो आगे बढ़ते जाती है इसमें रुकने की, आसन को स्थिर रखने की। हमारे पैर दुखने लगते हैं, लेकिन हम जब ठान लेते कि नहीं, आज मैंने 15 मिनट बैठा, 1 घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा, तो ऐसे 1-1 घंटा, आधा घंटे का अधिष्ठान रखें और फिर और 10-10 मिनट का अधिष्ठान आगे बढ़ाए, तो हमारे शरीर में वो कैपेसिटी आ जाती है कि हम 3 घंटा बैठ सकते हैं। मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि मैं 3.25 घंटा, 5 घंटा तक बैठा हूँ आसन में। तो धीरे धीरे ये बात आम हो जाती है। तो इस तरह से हम 3-4 घंटे तक हाइबरनेशन में चले जाते हैं। फिर उस वक्त हमारे शरीर की जो सारी अभिक्रिया है वो धीमी होने लगती है, जैसे कि हमारे सांस धीमे चलने लगता है, हमारे खाने चयापचय क्रिया जो है, पचाने की जो क्रिया होती है, शरीर में कोई अन्न जाता है वो धीमी पड़ जाती है। वैसे हमारे थॉट भी कम हो जाते हैं। तो ये समाधि की अवस्था है। इस तरह हमें काम करते रहना है। धीरे धीरे हमारे
मन शरीर को स्थिर रखने की कैपेसिटी बढ़ा के हम 3-3.5 घंटे तक आराम से इसमें बैठ सकते हैं। इसमें अगर पैर दुखने लग गए तो हम उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, उसको जानते रहेंगे कि बाबा हमारे पैर दुख रहे हैं। अभी ये पैर दुख रहे हैं तो ये जो दुखने की जो क्रिया हो रही है वो मैं नहीं, मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं, ये नश्वर है, ये अनित्य है। उसी तरह ये जो दुख हो रहा है, ये जो पेन हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो भी मैं नहीं, मेरा नहीं, वो अनित्य है, नश्वर है, कायम स्वरूपी रहने वाली नहीं है, वो बदलने वाली है। उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो भी क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, वो सूक्ष्म है। धीरे धीरे मन को इसकी आदत होने लगेगी और मन की कैपेसिटी जो है दर्द को समझने की वो आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन इस बात पर हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी इस बात पर पूरी श्रद्धा हो जाएगी, श्रद्धा पुष्ट होती जाएगी, वैसे वैसा दुख दर्द दूर होने लगेगा और हम काम जो ध्यान धारणा का काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने लगेंगे। वैसे इसमें जो यम नियम है उसके हम जैसे जैसे पालन करने लगेंगे वैसे वैसे हमारी समाधि भी पुष्ट होने लगेंगी। जैसे कि शील है, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, दारू सिगरेट तत्सम मद्य व्यसनीय पदार्थों का सेवन नहीं करना, तो हमारा चित्त हमारा शरीर अपने आप शांत होने लगता है। ये जैसे जैसे शील का पालन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारी समाधि और पुष्ट होने लगेगी। तो ये जो हाइबरनेशन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने देखा और उसको आत्मसात करने की कोशिश की, ये एक सिर्फ शारीरिक बात नहीं है, तो इसको बहुत आध्यात्मिक स्वरूप भी है, महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है। इस तरह से हम प्राणियों से हाइबरनेशन सीख के इसके आध्यात्मिक स्वरूप को हमें जानना है, तो हम सही मायने में ध्यान धारणा और समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। धन्यवाद।